जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर सिरसा से जिला मुख्यालयों पर 3 जनवरी को धरना देंगी आंगनवाड़ी वर्कर, सैलरी बढ़ाने की मांग। साथियों, यहाँ पर सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की बैठक हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि अपनी मांगों को लेकर 3 जनवरी 2025 को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों की मांगों को उठाया जाएगा। इन्होंने मांगों को यहाँ पर बताया है कि भी सरकार सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रही है, उसी तर्ज पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने जो सरकारी कर्मचारी बनाने का फैसला लिया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, उसको भी लागू किया जाए। उच्च न्यायालय ने जो ग्रेजुटी देने का फैसला लिया था वह भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की थी 1500 रुपये और 750 रुपये, उस वृद्धि को तुरंत प्रभाव से लागू करके कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी दिया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर साथियों यहाँ पर 3 जनवरी 2025 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और वर्कर साथियों प्रदर्शन करने जा रही हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर। यमुनानगर से भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट आ रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन को मिला है मांगे मानने का आश्वासन। तो साथियों यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का जो एक शिष्टमंडल है वो मिला है सीटीएम से। तो सीटीएम साहब के साथ मीटिंग के दौरान यहाँ पर 13 मांगों पर चर्चा हुई है, जिसमें सीटीएम साहब ने इनके जो डीपीओ हैं उनको आदेश दिया है कि कर्मचारियों की मांगों को सुनते हुए उन पर संज्ञान लिया जाए, उनका जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए। जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि इनको हर महीने की 7 तारीख तक वेतन जारी कर दिया जाए, और कर्मचारियों की कुछ जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी, जो एक एक कर्मचारी की अलग अलग थी, उनको भी दोस्तों यहाँ पर रखा गया, उनको भी उठाया गया है जो अधिकारी हैं उनके सामने, और जल्द से जल्द इनका समाधान कर दिया जाएगा, ये आश्वासन मिला है अधिकारियों के द्वारा। रोहतक से देख लीजिए साथियों, यहाँ पर 24 घंटे में मांगे पूरी न होने पर कल से काम छोड़ो हड़ताल करेंगे कर्मचारी। तो साथियों ये कर्मचारी हैं नगर पालिका के। साथियों नगर पालिका कर्मचारी संघ ने 24 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया है कि 11 सूत्रीय मांगे ये लगातार उठाते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक दोस्तों इनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया है। जिसमें अगर मांगों की बात करें तो रोहतक के जो सफाई कर्मचारी, बेलदार, लिपिक, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों से संबंधित मांगों को पूरा करवाने के बारे में दोस्तों ये बात कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि नगर निगम कमिश्नर को भी मांग पत्र दिया जा चुका है। साथ ही मांगों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए संघ के साथ संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने को भी कहा गया है, लेकिन हालात जस के तस हैं। इतना ही नहीं, जब कर्मचारी किसी की शिकायत करता है तो अधिकारी शिकायत पर कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं। यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है। लिहाजा अब सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है कि यदि जायज मांगों को 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं किया गया तो मांगों के बारे में बातचीत के लिए संघ प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया तो 25 दिसंबर को काम छोड़ो हड़ताल की घोषणा कर दी जाएगी। तो रोहतक में दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी दोस्तों प्रदर्शन करते हुए नजर आए, 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए नजर आए। नरवाना में भी नगर पालिका कर्मचारी ने मांगों को लेकर दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने यहाँ पर जो मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, उनके निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन्होंने अपनी पुरानी मांगों को दोहराते हुए बताया कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, वर्दी व जूते की राशि सैलरी के साथ दी जाए, हटाए गए कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर लगाया जाए, दरोगा को फोन पेट्रोल का खर्चा दिया जाए, डोर टू डोर में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ईपीएफईएसआई का लाभ दिए जाने की मांग इन्होंने यहाँ पर दोहराई है नरवाना में। और साथियों महेंद्रगढ़ से अपडेट आ रही है, यहाँ पर जो प्रेरक संघ है उसने ज्ञापन सौंप कर रोजगार बहाली की मांग की है। प्रेरक संघ दोस्तों कौन से हैं? जो साक्षर भारत मिशन लागू किया था भारत सरकार ने, उसके तहत इन्होंने काम किया था। लगभग 5189 ये प्रेरक हैं जिन्होंने पूरे राज्य में दोस्तों उन लोगों को साक्षर करने का काम किया था जो घर पर बैठे थे, बड़ी उम्र के थे। तो साथियों इनको अब यहाँ पर दोबारा से बहाल करने की मांग कर रहे हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। इनके पास 5 साल का अनुभव भी है। अब ये अपने अनुभव के आधार पर ये चाहते हैं कि इनको प्राथमिकता से रोजगार प्रदान किया जाए और कौशल रोजगार निगम में इनको जो है शामिल कर लिया जाए, यानी कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ये रोजगार देने की मांग कर रहे हैं सरकार के सामने। सिरसा से ले लीजिए दोस्तों खबर है, यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 की राज्य कमेटी पहुंची है सिरसा डिपो। तो सिरसा डिपो में दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की एक राज्य कमेटी पहुंची है, जिसमें कर्मचारियों की मांगों के बारे में विचार विमर्श किया गया, समस्याओं को यहाँ पर रखा गया कमेटी के सामने। इसमें यहाँ पर बताया गया कि कर्मचारियों की जो सबसे प्रमुख मांग है वो है वेतन विसंगतियों को दूर करना,
2016 में लगे चालकों को पक्का करवाना, अवकाश में की गई कटौती को दोबारा से लागू करवाना, रिस्क अलाउंस टीए ओवर टाइम से संबंधित अड़चन दूर करवाना तथा अन्य वित्तीय लाभ दिलवाने के लिए सरकार और विभाग के उच्च अधिकारियों के पास प्रस्ताव सहित मांग पत्र भेजा गया है। वार्ता का निमंत्रण प्राप्त होते ही सभी कर्मचारी की मांगे यहाँ पर अधिकारियों के सामने रखी जाएंगी, ये कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है। चरखी दादरी से दोस्तों यहाँ पर और अपडेट आ रही है रोजगार मेले की। जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से 26 तारीख को रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पुखराज हेल्थ केयर और SBI इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो बेरोजगार युवा हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा और रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा रोजगार कार्यालय की तरफ से। और साथियों अंत में देख लीजिए, काम में ढीले कर्मचारियों को जबरन रिटायर करेगी सरकार। 50 से ऊपर की आयु वाले कर्मचारियों की समीक्षा के लिए सभी विभागों और बोर्डों में बनेगी कमेटियां। तो साथियों यहाँ पर 50 वर्ष से ज़्यादा जो कर्मचारी हो गए हैं, आयु जिनकी हो गई है, उनकी समीक्षा की जाएगी। अगर उनका काम ढीला ढाला पाया जाता है, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उनको जबरन रिटायर किया जाएगा। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि अपीलेंट कमेटी भी बनेगी। अगर इन कर्मचारियों की कोई शिकायत है तो वो अपनी कमेटी के सामने अपनी शिकायत भी रख सकेंगे। तो यहाँ पर साथियों सरकार एक बड़ा कदम लेने जा रही है। असंतोषजनक अगर किसी का काम पाया जाता है कर्मचारी का 50 से ऊपर साल के, तो उसको जबरन रिटायर करने की पॉलिसी यहाँ पर तैयार है। सरकार इस पर काम कर रही है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।